नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में सियासत उफान पर है। एनडीए के अंदर भी घमासान मचा हुआ है और विपक्ष है तो सरकार की फजीहत करा ही रहा है। जी हां, विपक्ष की तरफ से कोरोना को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर या तरह तरह की जो बीमारियों को लेकर जो बीमारियां फैल गई हैं, जो जिस तरह से सरकार फेलियर साबित हो रही है और अब मौत के आंकड़ों पर भी सरकार घिर रही है क्योंकि कोरोना से मौत के आंकड़े अचानक बढ़ गए। तो तमाम इन मुद्दों के बीच में एक इंसान की कमी जो खल रही है, बिहार की सियासत से कई दिनों से या कहें कि महीनों से गायब है चिराग पासवान। जी हाँ, हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं जो एलजेपी सुप्रीमो हैं, रामविलास पासवान के बेटे जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे। चिराग पासवान एलजेपी की विरासत संभाल रहे हैं, सियासत संभाल रहे हैं, लेकिन बिहार में वो नज़र नहीं आ रहे हैं चिराग पासवान। इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान है तो कहाँ है। आपको बताएं कि पिछले दिनों चिराग पासवान बीमार पड़े थे, कोरोना जैसे लक्षण उनको दिखे थे। उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया था, हालांकि टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया था और चिराग पासवान हालांकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। तस्वीरें सामने जो आई थी उसमें वो पानी चढ़वाते भी नजर आए थे। तो वो बीमार थे और उनका इलाज लगातार चल रहा था। पिछले दिनों की बात हुई है। लेकिन इधर बिहार की सियासत में जितनी उथल पुथल हो रही है और चिराग पासवान का एक भी बयान सामने नहीं आ रहा है इस बीच, तो सवाल तो खड़े होंगे ही कि आखिर चिराग पासवान जो एलजेपी सुप्रीमो है, जिन्होंने वादा किया था चुनाव के मैदान में कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, इस तरह की बातें की थी। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं जेडीयू के निशाने पर थे और बाद में जो कुछ भी हुआ चुनाव के बाद, सरकार तो नहीं बनी चिराग पासवान की, नीतीश कुमार की सरकार बनी बीजेपी के साथ और चिराग पासवान कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में हाशिए पर चले गए। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हाशिए पर चले गए क्योंकि उनके महज एकमात्र विधायक जीत कर आए थे, राजकुमार सिंह, बाद में वो भी जेडीयू में शामिल हो गए। यानी चिराग पासवान के हाथ पूरी तरह से खाली हो गए। लेकिन चिराग पासवान नज़र नहीं आ रहे हैं और इस पर सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं, लेकिन अब इसका जवाब दिया है और उसके सामने आए हैं। उनके जवाब पर उनके बारे में, चिराग पासवान के बारे में जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर चिराग पासवान क्या बिहार की सियासत से नदारद हो गए हैं, तो अब सामने आ गए हैं चंदन सिंह। जी हाँ, सांसद हैं, एलजेपी के सांसद हैं और सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं। नवादा के सांसद हैं चंदन सिंह सामने आए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको ये बता रहे हैं। चंदन सिंह ने दो ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि चिराग पासवान आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और चिराग पासवान के सामने नहीं आने से जिस तरह की जो भ्रांतियाँ उड़ रही हैं, जिस तरह के जो चर्चा हो रहे हैं, वो उन चर्चा में कोई दम नहीं है। यानी पूरी तरह से सफाई के मूड में आए हैं चंदन सिंह ने ट्वीट किया है और लिख रहे हैं वो, जो लोग भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी पर उंगली उठा रहे हैं, शायद उन्हें पता नहीं कि चिराग जी हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दिखाए गए कदमों पर चलते हैं। वो दिखावे में कम और काम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो पहले ट्वीट में लिख रहे हैं चंदन सिंह इस तरह की बातें कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पर चल रहे हैं, वो दिखावे में कम और काम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जमुई के सांसद हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान के बारे में ये लिखते हैं। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। दूसरा ट्वीट जो उन्होंने लिखा है उसमें क्या लिखा है, चिराग जी बीमार रहने के बावजूद अपनी सेहत से ज़्यादा जमुई व पूरे बिहार के लोगों के लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उन्होंने हम सभी सांसदों को बिना फोटोबाजी किए आम लोगों की मदद करने का निर्देश दिया है। ऐसी विपदा के वक्त ओछी राजनीति करने वाले लोग ही बिहार को मिट्टी में मिला रहे हैं। तो चिराग पासवान की तरफ से उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि उन्होंने, चिराग पासवान जो है, उन्हें जमुई के जो सांसद हैं वो खुद भी, तो उन्हें जमुई की चिंता है और पूरे बिहार की चिंता है और उन्होंने हम सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि बिना फोटोबाजी किए आम लोगों की मदद करते रहें। इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं चंदन सिंह और उन्होंने ये कहा है कि ऐसी विपदा के वक्त में ओछी राजनीति करने वाले लोग ही बिहार को मिट्टी में मिला रहे हैं और ओछी राजनीति की संज्ञा दे रहे हैं। खिलाफ देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जयचंद आप कह सकते हैं, मीर कासिम कह सकते हैं, वैसे लोग जो जमुई का विकास नहीं चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से जमुई के सांसद बने हैं, पूरे बिहार में क्या अपितु पूरे देश भर में
सबसे ज़्यादा विकास उन्होंने जमुई का किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति दिलाई। अब आपको बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित आपको अस्पताल का या आपके एम्बुलेंस का या आपका रेलवे का बहुत सारे ऐसे विकास हैं जिनको हम गिना नहीं सकते हैं। तो उन्होंने लगातार विकास करने का काम किया और 24 आवर्स किया। बिहार जमुई के जनता जहां भी देश भर में फंसे हैं उनको बचाने का काम किया। उनका हर संभव मदद श्री चिराग पासवान जी करते रहते हैं। कहीं बिहार आने से डरते तो नहीं चिराग पासवान की राज्य सरकार उन पर कार्रवाई कर देगी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव के दिनों में उनका बयान था? देखिए, चिराग पासवान जी शेर हैं। वो ये सब धमकी से और ये सब चीज़ से वो विचलित और डरने वाले नहीं हैं। अगर वो चाहते तो बिहार विधानसभा के समय वो गठबंधन में आकर और वो आराम से बिहार की सत्ता में हिस्सेदार हो सकते थे। लेकिन बिहार का जो उचित मांग था और जो यहाँ की जनता की अपेक्षा थी उसको उन्होंने ध्यान में रखा और सत्ता को उन्होंने लात मारने का काम किया। और नीतीश कुमार जी की जहाँ भी कमियाँ होती हैं माननीय श्री चिराग पासवान जी उसको उजागर करने का काम करते हैं। और बिहार की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। बिहार की जनता जिस तरीके से 25 लाख से ऊपर मत दे के उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी इस सब धमकी से डरने वाले नहीं हैं। बिहार फर्स्ट की बातें चिराग लगातार करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा, अपने मैनिफेस्टो में भी रखा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपकी पार्टी नहीं दिख रही है। देखिए, हमारी पार्टी बिहार विधानसभा में अकेले लड़ने का काम की। मात्र एक ऐसा पार्टी थी जो अकेले लड़ने का काम किया और 25 लाख से ऊपर मत लाया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे नहीं हैं? हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हर एक पंचायत में, हर एक बूथ पे, हर एक गांव में अपने स्तर से वो मदद कर रहे हैं। हाँ, हम लोग दिखाते नहीं हैं, हम लोग मदद करते हैं तो कैमरा वाले को हम लोग लेके नहीं पहुँचते हैं, हम लोग मदद करते हैं। ठीक, तो पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है और आगे हम लोग दिखाएंगे। ठीक, ताकि आपको बताएं कि चिराग पासवान का ये संदेश तो ज़रूर दे रहे हैं। चंदन सिंह फ़ोटो नहीं खिंचा रहे हैं, पर ये पिछले दिनों जिस तरह से उनके इलाके से भी खबरें आई थी चिराग पासवान लापता हैं, उनकी तस्वीरें लगाई गई थी और लोग खोज रहे थे, इलाके की जनता खोज रही थी। आपको बताएं, इधर तेजस्वी यादव के बारे में भी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी अपने क्षेत्र राघोपुर में नहीं गए थे, तो वहाँ पर बैनर पोस्टर लगा दिए गए थे और 5000 का इनाम भी रख दिया गया था कि जो तेजस्वी यादव को खोज कर लाएगा उसे 5000 का इनाम दिया जाएगा। तो जनता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को तो खोजेगी ही। आप जमुई के सांसद हैं और आपके सांसद चिराग पासवान जी के लिए कि आपके सांसद भी धरातल पर दिख नहीं रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके 6 सांसद कहीं अपने क्षेत्र में एक्टिविटी उनकी नज़र नहीं आ रही है। भले ही चंदन सिंह कहते नज़र आ रहे हैं कि चिराग पासवान का निर्देश है कि बिना फोटोबाजी के आप लोगों की मदद करते रहें, तो ये तो जनता सवाल पूछेगी ही कि आखिर कहाँ आप बिना फोटोबाजी के काम करते नज़र आ रहे हैं। सवाल खड़ा होता है, सवाल है, जनता है, सवाल पूछेगी और हम भी सवाल तो खड़ा करेंगे ही चिराग पासवान जी कि आपने बिना फोटोबाजी के बाद बात तो ज़रूर कह दी कि आप काम करें, लेकिन जनता मानती कहाँ है? जनता फ़ोटो देखना तो चाहती ही है ना, फ़ोटो तो दिखना चाहिए ना, कम से कम फ़ोटो भी तो नज़र आए। खैर चलिए, ये सियासत है, हम देखेंगे फिर कि क्या होता है आगे। खैर, हम चिराग पासवान कामना भी करेंगे कि चिराग पासवान जल्द बिहार आए स्वस्थ होकर और बिहार की सियासत में उनका चेहरा दिखे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।